नेगेटिव के अपने अल्फाज हैं। जब भी मैं किसी कंट्री में जाता हूँ या किसी कंट्री के उसको अपने कंट्री में बुलाता हूँ तो वो हमसे नजरें चुरा कर कहीं और रुख कर लेते हैं। क्यों करते हैं इसका भी जवाब उन्होंने दिया। इस अंदाज में जवाब देते हैं कि ये हमसे कुछ मांग ना ले, वो हमें भिखारी समझते हैं। क्या समझते हैं आप कि जब एक हुक्मरान का ये नज़रिया अपने मुल्क को लेकर उसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो मीडिया पर आकर सबके सामने अपनी तकरीर में ऐसी तरह की बातें करेगा तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ का और हमारे ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? इकोनॉमी वाइज जो दुनिया के अच्छे कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो अपनी इकॉनमी भी सेट करें। और दूसरी बात ये इतने बड़े फोरम पर आकर इस तरह कहना कि वो नज़रें चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रही, अच्छी बात नहीं है। और बेसिकली हमारा जो इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान है वो बड़ा ही मतलब पीछे जा चुका है। भाई सबसे पहले बात ये है कि जब वो बात करता है ना उसको तो इंग्लिश में बोलना नहीं आता। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से जो है ना इंडिया की भारत की तारीफ की है। ये एक वीडियो था। ये वीडियो जो है ना एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पाकिस्तानी लोगों को दिखाया है। उनको दिखाने के बाद उनसे उनकी राय पूछी है। तो चलिए देख लेते कि ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो लोग है क्या बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो दूसरे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमसे नजरें नहीं मिलाता कि पाकिस्तान ये समझता कि वो हमसे कुछ मांग ना ले, इस वजह से वो नजरें चुराता है। और उन्होंने एक और बात भी की कि इंडिया जो है वो डे बाय डे आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा है, वो तरक्की कर रहा है, उसका सारा क्रेडिट मोदी को वो देते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, मोदी को सारा क्रेडिट देते हैं। क्या वो सब ये बातें करने के अलावा खुद अपने कंट्री के ऊपर काम करें तो आपको नहीं लगता कि हम डेवलप कंट्री बन सकते थे? जी बिल्कुल बन सकते थे। अगर वो खुद करते तो बिल्कुल हम बन सकते थे। उसमें मांगने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो उसको डिलीवर करना वो ज़्यादा था काम। और दूसरा जैसे इन्होंने इकट्ठा किया पैसे को इकट्ठा किया, अब जैसे फ्लड रिलीफ के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया अगर उसको अच्छे तरीके से उन्हीं लोगों पर लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती। और हमारे जो जराए हैं उसके मुताबिक जहाँ पर जो लोग मुतासरीन हैं उन तक अगर फ्लड का आपने बात की तो वहाँ तक उनका वो पहुँचा ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कि 100 में से तकरीबन 98% लोगों तक अगर वो इमदाद नहीं पहुँची जो यहाँ से जमा हो रही है। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट की अगर बात करूँ, पंजाब गवर्नमेंट की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू स्टार्ट से सबसे फर्स्ट डे जो रेस्क्यू 1122 की जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं, जितनी भी फ्लड रिलीफ के सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। अभी रिसेंटली जो से पुतिन के साथ बात हो रही थी, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत चल रही थी शहबाज शरीफ साहब की। कभी उनके हेडफोन नहीं बराबर हो रहे थे, कभी उनके कोई चीज़ बराबर नहीं हो रही थी और अवाम उन पर हंस रही थी और पुतिन भी खुद भी हंसने लग पड़े कि क्या ये वजूहत है। और दोबारा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई तो भाई वो फुल कॉन्फिडेंट थे। शहबाज शरीफ की अपनी ज़ुबान ही नहीं काबू में थी, बर्दाश्त में नहीं, वो क्या बोल रहे थे, क्या निकल रहा था। ये क्या वजूहत है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन वो जो माइक फ़ोन गिर रहे थे ये उनकी पॉलिटिकल मिस्टेक नहीं है। एक बंदे को इतनी तो सेंस इतनी तो चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि भाई एक माइक किस तरह से लगता है। मोदी एक देखेंगे तो उसने ऐसे पकड़ा, माइक को ऐसे लगा दिया। हमसे माइक एक नहीं लग रहा भाई, हमारे वो उधर 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 भी हमारी आर्मी जाकर माइक लगा रही है भाई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, उसमें पॉलिटिकल मिस्टेक नहीं उसको कहा जा सकता। तो कंफ्यूज होना बंदे के, कंफ्यूज कितना कंफ्यूज, उससे बात नहीं हो रही। कंफ्यूज हो सकते हैं ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल वो मिस्टेक। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको उनके कंफ्यूजन की वजह से वो नहीं फिट हो रहा था, वो जिस तरह से कंफ्यूज थे उनसे बात ही नहीं हो रही थी। नहीं, वो तो उधर जो लोग थे उनको बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या कंफ्यूजन की वजह से। लोग ना होने के बजाय हमारे पास कैमरे, हम देख सकते हैं ना, एक बंदा देख सकता है। और वो सामने जो उनके बैठे हुए थे वज़ीर आज़म, वो भी हंसने लग पड़े। पुतिन, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को? नहीं, सही रिप्रेजेंटेशन का तो बात की बात है ना, लेकिन बाकी जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये कोई पॉलिटिकल उसमें मिस्टेक नहीं है। और बाकी जो मामला था वो उसमें अपनी कोई मिस्टेक हो सकती है या हैंड फ्री का वो इशू हो सकता है, इसमें कहा जा सकता है। आपने देखी वीडियो? जी मैंने वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद आपका ये नजरिया? जी मेरा ये नजरिया। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड वाइड में ये बयान दिया है कि जब भी हम किसी अदर कंट्री के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं या किसी कंट्री को इनवाइट करते हैं पाकिस्तान में या मिलने के लिए जाते हैं तो वो हमसे नज़रें चुरा लेते हैं बस इस बात के कि वो हमसे पाकिस्तानी कोई हमसे डिमांड ना कर ले। फ्लड की वजह से हमारे बुरे हालात हो गए, इस वजह से भी लोग हमसे नज़रें चुराते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इसमें? सर किसी भी कंट्री के साथ जो रिलेशन बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कुछ आपको क्राइटेरिया का तो पता होना चाहिए इंसान को कि आप एक जो है इकोनॉमी वाइज जो दुनिया के अच्छे कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो अपनी इकोनॉमी भी सेट करें। और दूसरी बात ये इतने बड़े फोरम पर आकर इस तरह कहना कि वो नज़रें चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रही, अच्छी बात नहीं है।
और बेसिकली हमारा जो इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान है वो बड़ा ही मतलब पीछे जा चुका है। हमें बजाय इसके कि किसी को ब्लेम देने के वो हमारे साथ नज़रें नहीं मिला रहे या ये नहीं कर रहे, हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए। हमें इकोनॉमी वाइज अपने आप को जो है ना आगे लेकर आना चाहिए, अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के जो सारी चीज़ें ये क्रिएट करनी चाहिए। तो फिर दुनिया क्या सारे लोग आपसे खुद रिलेशन डेवलप करना चाहेंगे। तो रिसेंटली पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, एक आपने देखा होगा रशिया के जो सदर है उनके साथ मीटिंग हुई, तो शहबाज शरीफ साहब इतने कंफ्यूज थे वहाँ पर, पूरी दुनिया में मीम्स बन गई, उनके कान में वो हेडफोन ही नहीं पूरे आ रहे थे, वो लगा रहे थे। एक कहते कि कोई मेरी मदद कर सकता है, कोई हमारे जो उनसे आर्मी के कोई एक जो के है बड़े ऑफिसर गए, वो उनको बराबर करके फिर उनके गिर गई। वो पुतिन भी हंसने लग पड़े कि ये कितने कंफ्यूज किस बात से, हम इतने कंफ्यूज होके दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बना सकते हैं जो कि इतने कॉन्फिडेंट होते हैं दूसरे लीडर, उनके सामने हमारे तो फुस हो जाती है। क्या वजूहत है? असल कोई भी कंट्री है जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इस इकोनॉमी इस मुल्क की जो है वो लीडरशिप पावर कैसी है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो लीडरशिप है जो एक वहाँ से जोड़ लिया एक वहाँ से जोड़ लिया, तो इस तरह की बनेगी तो लोग फिर इस तरह के कमेंट तो करेंगे। मैं कहता हूँ आपके साथ वो दोस्ती तो क्या वो आपको साथ देखना पसंद भी नहीं करेंगे। तो पहले जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एक पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो भी आपके सामने ही है। तो सारी ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आप किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है, इनके अंदर जो मुल्क है ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहलाता है, लेकिन इनके हाँ डेमोक्रेसी की वो रेशो कितनी है, उसका म्यार कितना, कदर कितनी है। तो सबसे पहले ये है कि आप ख़ुद को जो है ना वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, तो डेमोक्रेसी भी वैसी होनी चाहिए, हर चीज़ आज़ाद होनी चाहिए। और अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बात करूं इंडिया की, हर कोई कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहता है। जैसे कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंट्री की बड़ी जो अमेरिका के जितनी भी बड़ी कंपनियों के हम नाम लेंगे, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ये ट्विटर, सब कंपनियों के CEO इंडियंस है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अभी यूएई ने भी पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर कोई यूएई आना चाहता पाकिस्तानी तो उसके जेब में उसके कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। हम पर इतनी शरायत क्यों लग रही है और उनके लिए इतनी आसानियाँ क्यों पैदा कर रही है दुनिया? क्या समझते हैं इस बारे में, आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? सर इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, वो 3.5 से 5 तक पहुंच गया, $1 ट्रिलियन उनकी है, वो उनकी जो ट्रेड है और सारी इकोनॉमी है। तो लोग उनके साथ तो डेफिनेटली रिलेशन डेवलप करेंगे। और उसके अलावा उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी आपको पता है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी के वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो फॉरेन पॉलिसी भी उनकी अच्छी है और वो जिस ब्लॉक में चाहते हैं इंटर हो जाते हैं और जहाँ से उनको फ़ायदा मिलता है वो अपनी कंट्री का फ़ायदा देते हैं, अपने लोगों का फ़ायदा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो हमारा वो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनेगी, उसके बाद फैक्टर्स क्या होंगे, वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनसे बालातर होकर सोचते हैं। तो यही चीज़ है, इसी वजह से उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा कदर है एज़ कम्पेयर टू हमारे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। सर रिलेशन बनाना चाहें, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, ये शहबाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं। जब भी मैं किसी कंट्री में जाता हूँ या किसी कंट्री के उसको अपने कंट्री में बुलाता हूँ तो वो हमसे नजरें चुरा कर कहीं और रुख कर लेते हैं। क्यों करते हैं इसका भी जवाब उन्होंने दिया, इस अंदाज में जवाब देते हैं कि ये हमसे कुछ मांग ना ले, वो हमें भिखारी समझते हैं। क्या समझते हैं आप कि जब एक हुक्मरान का ये नज़रिया अपने मुल्क को लेकर उसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो मीडिया पर आकर सबके सामने अपनी तकरीर में इस तरह की बातें करेगा तो कैसा इंप्रेशन पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ का और हमारे ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? भाई सबसे पहले बात ये है कि जब वो बात करता है ना उसको तो इंग्लिश में बोलना नहीं आता। वो पहले जिस कंट्री से अब हमारे पास रूस का सदर आया होता उससे उसकी मुलाकात हो रही थी तो उसमें वो पहले पूछ रहा था कि मैंने अभी इंग्लिश में बात की है, दोबारा इंग्लिश में बात करनी है। उसको तो बोलना ही मुश्किल लगता है, वो मुल्क क्या संभालेगा। उसको वजारत उज़्मा मिलनी थी, उसको वजारत उज़्मा मिल गई है, अब उसने मज़े उड़ाने थे वो उड़ा लिए हैं, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं बचा। उनको पता है कि हमारी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब हमने जस्ट वजारत उज़्मा संभालनी है, इसके मज़े उठाने, जितना इन्होंने उड़ाना था कमाना था कमा लिया है। ये शोबाज है, ठीक है, जहाँ भी जाएगा शो दिखाएगा, इसने करना वरना कुछ नहीं है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है, इंडस्ट्री में कुछ नहीं बचा। अभी रिसेंटली पुतिन के साथ मुलाकात हुई जो उनसे रशिया के सदर हैं, उनके साथ मुलाकात में बैठने के लिए इतना कंफ्यूज आदमी, उसकी टांगें कापी जा रही हैं और वो उसके हेडफोन लगा रहा है। एक बंदा अगर कहता है उसको हेडफोन लगाने नहीं आ रहे, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक घर को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा बाहर जाकर उससे एक हेडफोन नहीं लग रहे। वो हमारे आर्मी के कोई सदर कोई बड़ा ऑफिसर जाके कान में हेडफोन लगा देता है, लगाने के बाद 2 मिनट फिर गिर जाते, पुतिन भी हंसने लग पड़ता। और मीम्स बनी हुई हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे प्रेस में मीम जा रही है। यूट्यूब आप भरा पाकिस्तान के मीम्स को लेकर।
अगर एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा इस तरह का होगा, आपको क्या लगता है कि हमारी इंप्रेशन लोगों के ऊपर, हमारी रिस्पेक्ट होगी इस तरह की जिस तरह की हम चाहते हैं? भाई सबसे पहले ये बता दूं कि इमरान खान के होते हुए ग्रीन कार्ड की जो वैल्यू बाहर थी ना, वो मेरे भाई समझते हैं। बाहर मेरे बेसिकली यूएई में भाई रहते हैं, मोस्ट फैमिली मेरी वहाँ रह रही है, ठीक है। ग्रीन कार्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, जब से ये बंदे आए हैं ना ग्रीन कार्ड की वैल्यू बिल्कुल नहीं रही, ठीक है। मीम्स बहुत ज़्यादा बन रही है इमरान खान पर, इस पर सॉरी शहबाज शरीफ पर, क्योंकि ये शोबाजियाँ बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। इसको आँख में आँख डालने का मतलब नहीं आता। लीडर है तो इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करता है, ठीक है। ये बंदा, इसको बोलने के इसकी टांगे काम पर ही होती और है। यहीं पर दूसरी तरफ इमरान जोन से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली तरीके से बात की, वर्ल्ड वाइड में भाई दिखाते हैं दो दुश्मन कंट्री है, वो दिखाते हैं कौन सा ज़्यादा पावरफुल और कौन सा ज़्यादा, और मोदी की तारीफें। और एक दूसरी तरफ मैं देखता हूँ जहाँ पर यूएई ने अभी रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन लगाई है पाकिस्तान पर कि जो भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहता है तो उसके जेब में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए, और वहाँ पर इंडिया को फ्री एंट्री है। और दूसरी तरफ अमेरिका में देखते हैं आप, अभी रशिया के सदर ने भी रिसेंटली ऐलान करने जा रहा है कि इंडिया में जो उनसे काम करना चाहता है, जो उनसे मर्जी इंडियन फ्री वीज़े प्रोवाइड करने जा रहे हैं इंडियंस को। अभी अमेरिका में आप देखेंगे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनके सीईओ इंडियन से, गूगल के देख लें, ट्विटर देख लें, आप फेसबुक देख लें, हर एक का सीईओ इंडियन। क्या वजूहत है? यूएई में ना मैकडोनल्ड्स को चला रहा है इंडिया, कॉल सेंटर्स वहाँ पे मौजूद है, केएफसी के जो कॉल सेंटर है इंडिया में है, ठीक है। मोस्टली जो यूएई के कॉल सेंटर्स है वो इंडिया में। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, क्यों? ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते। हम यहाँ से जाते हैं और ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते, उन लोगों ने ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। हम यहाँ से 5000 दिरहम दे के जा रहे हैं, ठीक है, वो फ्री में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सुजुकी मेहरान की कीमत तो बंद होगी 8 लाख रुपए की, सर वो वहाँ 4 लाख रुपए में, वो इसको यूज़ भी नहीं करते। अभी जाकर हम YBR यूज़ कर रहे हैं यामाहा का, ठीक है। हमसे पहले उन्होंने 10 साल यूज़ करके वो हमें गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो CD की प्राइस है 1,16,000 रुपये, ठीक है। यही CD उनके पास चलता नहीं है, YBR वो चला रहे हैं 4-4 हज़ार में। ये मुल्क के हालात है, क्या करेगा बंदा? कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, सीधी सी बात है। इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? भाई इनका जिम्मेदार पार्टी है हमारी नून लीग की। नून लीग की पार्टी में अच्छे भी हैं, नो डाउट, इसमें अच्छे रहनुमा भी रह चुके हैं जिन्होंने बहुत यानी कि कारनामे अंजाम दिए। हमारी साइड पे नून लीग की पार्टी मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के रिएक्शन को देख लिया दोस्तों, पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन इतनी बेकार होती जा रही है। इनके पास जो है ना अभी इंडिया के अलावा, इंडिया का सहारा लेने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है। ये बात तो इस वीडियो को देखने के बाद साबित ही हो गई। लेकिन देखिए सर, देखिए किस तरह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उनको ठीक तरह से इंग्लिश में बातें भी करने नहीं आता। वो बोलते हैं कि फिर से मुझे दोबारा इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्या? इस टाइप के अगर इस तरह के लीडर अगर पाकिस्तान को मिलेंगे तो कैसे इनका देश आगे बढ़ जाएगा? भारत ही नहीं तो दुनिया के हर एक देश के जो भी प्रधानमंत्री है ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ठीक से देख भी नहीं पाते, क्यों? तो कहीं उनके तरफ देख लिया या कुछ भी कर लिया तो कहीं ये लोग हमसे लोन ना मांग ले। इस टाइप की सोच लेके इस टाइप की जो है ना, इस टाइप की हालत हो गई है पाकिस्तान की। इतने हालत बेकार हो गई क्योंकि इन लोगों के यहाँ, अगर इनके यहाँ के जो लीडर जो है ना वही ठीक तरह से कोई भी किसी भी मीटिंग में किसी भी तरफ से क्या बोलना चाहिए, क्या ये इनको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे ये लोग देश चलाएंगे? कैसे इन देश का जो है ना जनता का जो विकास होगा, देश का विकास होगा? तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी रिएक्शन दिया है, इसको देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मुझे दे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।